नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। आप चाहते हैं आपका आने वाला साल यानी 2025 बहुत ही अच्छा रहे। हम अपने आने वाले साल से पहले अपने विज़न बोर्ड, अपनी प्लानिंग, अपने गोल्स हर चीज़ रेडी रखते हैं, अपने जर्नल्स हर चीज़ रेडी रखते हैं। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, ये मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से करी हुई चीज़ें हैं। आज मैं आपको ये 5 चीज़ें बताऊंगी और ये 5 चीज़ें इतनी मैजिकल हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं आने वाले 2025 में आपका जो ये साल होगा ना, बहुत ही मैजिकल होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। और आप ये देखेंगे कि आपके पिछले जो जितने ईयर्स गए हैं, अब तक आप जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आज इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ऑरा में, यहाँ तक कि आपकी वाइब्रेशन में, आपके आसपास के पर्यावरण में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक आप ये मेरी जर्नी कह सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन बहुत ही वैल्यूबल होगा। अगर आप इस वीडियो पे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं हमेशा नहीं कहती हूँ कि आप आखिर तक बने रहो, आखिर तक इस वीडियो को सुनो और स्किप मत करो। मैं हमेशा नहीं बोलती ना, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए बनाया जाता है और जिसमें ये ऑनेस्ट ये मेरी फीलिंग होती है कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को सच में बदल सकती हैं। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी, अपनी चीज़ें, अपनी सक्सेस, अपने गोल्स, हर चीज़ को अचीव कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय शाइन फैमिली। सबसे पहली चीज़ वो ये है जो मैं हमेशा से 4 साल से फॉलो करती आ रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 4 और 5 ईयर हो चुके हैं जब मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जर्नी में आई थी। तब से एक चीज़, मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल कभी नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसको मेंशन ज़रूर करती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पर भी मैं अपना जर्नल साथ नहीं लेके जा सकती। जैसे कि कहीं मुझे बाहर जाना पड़ गया किसी अर्जेंट और मुझे वहाँ पर 1 नाइट रुकना भी हो गया मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने फ़ोन में ही, मैंने एक फ़ोन डायरी ऐप करके एक इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पर मैं लिखती हूँ और घर आकर मैं वो नोट्स जो मैं लिखती हूँ, जो ग्रैटिट्यूड मैंने किया है, वो मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में करती हूँ। तो आप अपना ये पूरा नियम बना लीजिए कि आपको जर्नलिंग डेली करनी है। जर्नलिंग बहुत ही मैजिकल चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़िंदगी दोनों को बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अब बात करती हूँ कि आपको जर्नलिंग कैसे करनी है। और जर्नलिंग करने के लिए कि आपको स्पेशल कोई जर्नल की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल ग्रैटिट्यूड कोई जर्नल ख़रीदती हूँ बाहर से या ऑनलाइन मंगाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं खुद से एक नॉर्मल डायरी लेती हूँ, 3 जो पूरी ईयर की होती है, वहाँ पर मैं खुद से क्रिएट करती हूँ। और आप लोगों को तो मैंने सारी चीज़ें शेयर की हुई है। मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने आपको दिखाया है और जो नए लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं उनको भी मैं दिखाती रहूँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सी डायरी लेनी है और एक पेन लेना है। वो नॉर्मल सी डायरी को आपको बनाना है मैजिकल डायरी। अब वो मैजिकल डायरी सिर्फ आप ही क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए एक प्यारा सा कवर जो फ्लावर्स का हो, ठीक है, वो आप कवर अप कर सकते हैं, या फिर आप उसको कवर अप करने के साथ ही कुछ बटरफ्लाइज, कुछ शाइनी बटरफ्लाइज, कुछ फ्लावर्स, कुछ स्पिरिचुअल स्टिकर्स आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे उसको डेकोरेट करना चाहते हैं। बटरफ्लाइज आती हैं बहुत ही प्यारी प्यारी, जो मैंने खुद पर्सनल अपने जर्नल में लगाई हुई है। और ये तो चलो आपने रेडी कर लिया, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते, उसको डेली नहीं फॉलो करते। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप पूरा अपने बड़ा बड़ा लिख दोगे ना, माय मैजिकल ग्रैटिट्यूड जर्नल, और उसको फॉलो करना शुरू करो, वो आपकी ज़िंदगी में मैजिक करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करती हूँ आपको फॉलो करना कैसे है। पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों को आपको डेली लिखना होता है उसमें, और आप इसे रेड पेन से लिखिएगा। अपनी मन की इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बस ब्लैक कलर को छोड़कर। ठीक है, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं डेली।
और आपको क्या लिखना होता है, पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि 1 चीज़ अच्छी हुई, 2 चीज़ अच्छी हुई, 4 चीज़ अच्छी हो गई, अगर 10 चीज़ भी अच्छी हुई है तो लिखिए। कैसे लिखना होता है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे दिन में ये अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे दिन में ये अच्छा हुआ, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे दिन में ये अच्छा हुआ। जब आप ये लिख लें, उसके तुरंत बाद आपको 5 से 10 चीज़ें वो लिखनी होती हैं जो आज आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम में है, लाइक अ ग्रैटिट्यूड आपको करना होता है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास धन है, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरे खूबसूरत रिश्ते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरी सफलता है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे आप काउंट कर लीजिए, आप छोटी से बड़ी चीज़ भी यहाँ ले सकते हैं, यानी छोटी सुई से लेकर बड़ी चीज़, कोई आपके पास है, कोई आपका अचीवमेंट, कुछ आपने पास्ट में अचीव किया, कुछ भी जो आज तक आपके पास है, वो चीज़ें आपको वहाँ लिखनी है। तो ये होता है नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये हम डेली फॉलो करते हैं और मैं इसको डेली ऐसे ही फॉलो करती हूँ। और इसको लिखने के ऊपर सबसे पहले मैं 3 बार थैंक यू ज़रूर ऐड करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, कृष्णा बाबा, मैं ऐसा ज़रूर लिखती हूँ, जिनको भी मैं बहुत मानती हूँ। और उसके बाद में ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो होने के बाद में, मेंशन करने के बाद में, नीचे भी मैं 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखती हूँ। तो ये पहली चीज़ होती है जो आपको डेली आने वाले 2025 में बिना स्किप करे फॉलो करनी है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ डू मेडिटेशन। अगर आप डेली मेडिटेशन करें, सिर्फ 5 मिनट ही, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ऐसे नहीं है, इसका भी एक लॉजिक है। हम अपनी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोगों से हेल्प मांगने चले जाते हैं। हम गाइडेंस लेने की वजह, हमें सही चीज़, सही पाथ पर जाने की वजह, हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो लोग हमसे एक्चुअल में वो हमारे लिए हेल्प तो करते नहीं है, उल्टा हमको लूट लेते हैं। लाइक बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बाबा ये वो फलाना ठिकाना, तांत्रिक वांत्रिक, जाने किस किस पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ें मत कीजिएगा। सारा खेल हमारे थॉट्स का, हमारी वाइब्रेशन का होता है। अगर आपने अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया, देखो मैं आपसे इतना कह रही हूँ, 30 डेज़ चैलेंज लेकर देख लो भाई, ये 5 चीज़ें फॉलो करके देख लो ना, आप परिवर्तन देखें तो आप मुझे कहना, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला आप ग्रैटिट्यूड और दूसरी मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करो। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हो, नाश्ता करने के बाद में करिए। तब नहीं कर पा रहे हो, दोपहर में वक्त मिल रहा है 5 से 10 मिनट का, तब कीजिए। तब वक्त नहीं मिल रहा है, शाम को अगर इवनिंग में आपको वक्त मिलता है तब कीजिए। तब वक्त नहीं मिल रहा है, आप अगर सोते वक्त जा रहे हैं तो तब कीजिए। पूरे दिन में कभी तो वक्त निकलेगा, और वक्त निकालने से निकलता है, एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है। करना क्या होता है, नॉर्मली आप आराम से बैठ जाए होते हैं, बेड पर या आसन पर, बस आपको अपनी सांसों को देखना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। आपको कोई ऐसा नहीं है कोई मुद्रा लगाना है या कुछ विजुअलाइज करना है या फिर आपको कोई गाइडेड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप नॉर्मली अपनी सांसों को आते जाते देखिए, बस दैट्स इट। आपको फिर इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका क्या मन करता है, अपने मन की सुनिए एक बार, देखिए भगवान आपको क्या संकेत दे रहे हैं। नाम जाप करने का मन करता है, नाम जाप कीजिए। कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का मन कर रहा है, बुक पढ़िए। आपको दिल से किसी मंत्र जाप करने का इच्छा हो रही है, वो कीजिए। आपको कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम, मतलब स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो बस, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, यानी अपने अध्यात्म से कनेक्ट रहता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप से जुड़ा रहता है। ठीक है। फोर्थ चीज़, बुक रीडिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और इसको आप अपनी रूटीन में डाल ही लीजिए कि आप
एक टास्क ले लीजिए कि आपको कोई बुक 1 महीने में कंप्लीट करनी है, यानी किसी एक बुक का डेली आपको 5 पेजेस डेली पढ़ने हैं। अब बुक किस तरीके की, बुक इस तरीके की नहीं लेनी जिसमें कोई वैसी चीज़ें हो रही हो, वायलेंस वाली चीज़ है, कोई धोखाधड़ी वाली चीज़ है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल बुक भी नहीं लेनी है जहाँ पर बहुत किसी के प्रति, किसी धर्म के प्रति कुछ ऐसी लैंग्वेज हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है आपको। नॉर्मल बुक आप लीजिएगा। आप यहाँ मैं कुछ बुक आपको सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे लाइक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ना चाहते हैं तो द सीक्रेट को दोबारा पढ़िए, अगर आपके पास है तो दोबारा पढ़िए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से भी एक किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप ना स्पिरिचुअलिटी के अगर तरफ बढ़ना चाहते हैं तो योगा परमहंस जी की किताब है, वो भी बहुत ही प्यारी है, वो भी आप ले सकते हैं। आप सद्गुरु जी की इनर इंजीनियर ले सकते हैं अगर आपको मेडिटेशन में आगे बढ़ना है। अगर आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ले सकते हैं, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करना है तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ले सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कीजिए। किताबें आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक किताब को सिर्फ आप एक बार पढ़कर ही छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। एक किताब को अगर आप 10 बार पढ़ेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी, अगर आप 10 सीक्रेट आपने 10 बार भी पढ़ी है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार और पढ़िए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। 100% ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं और आपका माइंड उस लेवल पर चलेगा। अगर आप बीके शिवानी दीदी को सुनते हैं तो उनकी बुक है बीइंग लव करके, वो भी बहुत ही प्यारी बुक है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें कन्वर्सेशन है उनकी, और आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक्टर हैं उनकी, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। तो इस तरीके की किताब आप ले सकते हैं। किसी दिन मैं आपको अपना बुक का पूरा सेशन दिखाऊंगी बाकायदा आपको लाइव वीडियो में, और आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप मुझसे क्वेश्चन कर पाएंगे कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है, ठीक है। 5th एंड लास्ट वो ये कि जितना हो आप सेल्फ लव कीजिए, अपनी ग्रोथ को मत रोकिए। देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है आपके नेबर्स, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, हो सकता है आपका कोई लाइफ पार्टनर भी क्यों ना हो। तो आपको ना बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप राइट पाथ पर हैं, उसको सोचिए आप क्या कर रहे हो, आप किस जगह हो, उसको एनालाइज करो। क्या आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, दोनों पॉइंट्स मैं कनेक्ट कर रही हूँ, एक सेल्फ को लेकर, एक सेल्फ ग्रोथ को लेकर। तो अपनी कभी भी सेल्फ ग्रोथ को मत रोकिएगा। आप जिस काम में माहिर हैं उस काम को आगे लेकर जाओ, महज इसलिए नहीं कि उससे पैसा आएगा, वो इसीलिए क्योंकि वो आपका पैशन है। अगर आप किसी भी चीज़ को लगन से काम करते हैं तो मनी तो खुद अट्रैक्ट होती है, ठीक है। मनी तो आपकी तरफ खुद आकर्षित होगी। ऐसा नहीं है ना कि आप जहाँ अपना 100% दे रहे हैं वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप खुद पर काम कीजिए, आपका क्या पैशन है उस पर काम कीजिए। देखो, मेरा पैशन जो था ना, जो मैंने सीखा, मैंने 7 चक्रा मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशंस पे बहुत काम किया है, हीलिंग पर काम किया है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डीप से जाना है। तो मैं यही चाहती थी कि वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, यहाँ पर आई, तो इसने भी मुझे एक्सेप्ट किया दिल से, और मैंने इस पर जी जान से मेहनत करने की कोशिश करी। मेरा एक वक्त ऐसा था जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। आई थिंक ये यूट्यूब मेरे लिए नहीं है। क्यों? वो उस वक्त की बात है जब मेरी कोई वीडियो ना वायरल तो नहीं कहूँगी, महज कम से कम उतने लोगों तक तो जाए जितना मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट वहाँ तक जा नहीं रही है वो चीज़। तो मेरे माइंड में वो चीज़ कहीं ना कहीं वो घर कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसको चुनकर कुछ मतलब मैं इस बात के लिए हूँ या नहीं। बट मेरे माइंड में एक बात हमेशा थी
कि मैं इस चीज़ के लिए हूँ, मुझे पता है भगवान ने मुझे किसी बड़े काम के लिए चुना है, वो मुझे पता है, क्योंकि इंट्यूशन हमें बता देती है कि हमको किस चीज़ के लिए चुना गया है। इस चीज़ के ऊपर भी मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊँगी कि आप के लिए आपको भगवान ने किस चीज़ के लिए चुना है, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में आगे, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी। तो मैंने इस चीज़ को जाना कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो तुम कंटेंट बना रही हो वो ना ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं है। लोग आजकल के लोग ना ये मोटिवेशनल चीज़ें, ये नॉलेजेबल चीज़ें और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी ये नहीं देखते। उन लोगों को ना मसाला चाहिए होता है। आज के टाइम में ये जो लोग आज झूठ मूठ बोल बाल के जो भी कुछ करते हैं कराते हैं वो लोगों को पसंद है यूट्यूब पे। बट मेरा एक मानना था, मेरा पता है एक क्लियर था, एक करना है तो यही करना है, सफलता पानी है तो यही पानी है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये मेरा पैशन है। अब अगर आप ये कहें कि बॉडी से आत्मा निकल जाए और वो बॉडी काम करे फिर भी काम करे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैंने जो सीखा है, मैंने जो फील किया है, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, मैं वही तो दूंगी लोगों को। फिर मैंने खुद पर काम किया। मेरा जो डिमोटिवेशन था ना उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मैंने बहुत बार मैंने इस फील्ड में काफ़ी टाइम ये फेस किया कि जैसे कहते हैं ना, हम काफ़ी बार ट्राई करते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। मैंने वो चीज़ें फेस करी। एक टाइम था मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गई, पूरी तरह से सोच लिया। 3 महीने मैंने अपना काम रोक दिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 3 मंथ। जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं ना उन लोगों को पता होगा। ये मैं अपने आप की मतलब चॉइस से मैंने वो ना थोड़ा सा काम अपना रोक दिया। क्यों रोका? रीज़न ये था कि अब मुझे ना जो आना है ना वो एक नई तरीके से आना है। चाहे वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो मेरी वॉइस हो, चाहे वो मेरा बताने का तरीका हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो मेरी एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो। अब मैं इस मैदान में तभी उतरूँगी जब मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुकी होंगी, पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो चुकी होंगी। जब मैंने वो टाइम पीरियड अपने लिए थोड़ा रोका और वहाँ पर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैं रुकी नहीं, काम करना शुरू किया, खुद पर काम किया, अपनी वॉइस पर काम किया, अपनी इंटेलिजेंसी पर काम किया, अपनी नॉलेज पर काम किया, अपनी हर चीज़ पर, छोटी से छोटी चीज़ पर काम किया, सेल्फ ग्रोथ पर। तो फाइनली आज वो रिज़ल्ट आई, वो चीज़ें, और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को ये चीज़ बता पा रही। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो किसी काम में तो ये मत सोचो कि अब आप फेल ही हो जा रहे हो। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आप बताइए, आपको जो फेल होना है ना, आपको एक आईना दिखा रहा है कि देखो आपको बदलाव की कहाँ ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ ज़रूरत है। तो अगर आपसे फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपसे ये कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं, वो नहीं, कि शुरू में मुझे भी कहा जाता था फ़ोन में लगे रहना या कुछ भी ऐसे एट ऑल इस तरीके के वर्ड्स। बट जब मेरी मेहनत रंग लाई तब मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे अप्रिशिएट किया, तब मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बोला बेटा तुम करो, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कहते हैं ना कि खुद पर जब काम करो ना शांति से करो, और जब सफलता मिलती है ना तो वो अपना ढिंढोरा खुद पीट देती है। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं इस चीज़ के लिए, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझ पर प्राउड फील करते हैं कि तुम लोगों को गाइड कर रही हो, और साथ ही साथ तुम अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप ईगो में आ जाओ, नो, बिल्कुल नहीं। पैसे का तो घमंड कभी कभी होना ही नहीं चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अर्निंग करना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत, क्योंकि ये अर्निंग, ये पैसा, ये एनर्जी है। ये पैसा महज कोई लालच वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। इसको प्यार से प्यार करोगे तो ये प्यार से आएगी आपके पास, ठीक है। इसीलिए अपने गोल को पहचानो, और अगर आपको पता है आपको इसी पाथ पर जाना है, आप राइट हो, तो कभी ये मत सोचो कि मैं कैसे इसमें सक्सेस हो पाऊँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। एंड इसी के साथ जो पॉइंट था वो ये था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद पर काम कीजिए। आप कहीं पर भी हो, अगर आप किसी रिश्ते में हो, अगर आप किसी रिलेशन में हो, बहुत
प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, अगर आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, खुद को मत भूलो। अगर आप खुद को भूल गए ना तो ये दुनिया आपको नहीं छोड़ने वाली। कितना भी कोई प्यार करने वाला इंसान होगा आपकी ज़िंदगी में, कितने भी अच्छे इंसान होंगे आपकी ज़िंदगी में, अगर आपने खुद की वैल्यू करना स्टार्ट नहीं किया तो वो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये लॉ ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो अपने आप की वैल्यू जानो, आप क्या हैं, आपको क्यों भेजा है इस ब्रह्मांड में, आपको भगवान जी ने किस काम के लिए बनाया है। आप खुद से प्यार करो, खुद को हेट मत करो, जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो, खुद पर काम करो, सेल्फ पर्सनालिटी पर काम करो, डू एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करो। ठीक है, लॉट्स ऑफ ड्रिंक ऑफ वाटर, अच्छा अच्छा खाना खाओ। ये नहीं कहती मैं बाहर का ही ओवर ये सारी चीज़ें खाओ, अच्छा हेल्दी खाना घर का ही खाइए। ठीक है, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड निवास करता है, ऐसा बोलते हैं ना, और हेल्दी बॉडी में ही एक सोल है ना, बड़ा अच्छा फील करती है। तो लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगी। और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो ये सुने और उनको एक मोटिवेशन मिले कि यार पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को ये मत सोचो कि आप किसी से कम हैं, और ये भी मत सोचो कि आप सबसे ऊपर हैं। ना ही उस बात का ईगो होना चाहिए, ना ही उस चीज़ का गिल्ट होना चाहिए कि आप सबसे नीचे हैं। बस अपने आप से ये कहो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि आप जैसे होंगे वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, वैसा लाइफ पार्टनर भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं ना आपका लाइफ पार्टनर जो भी आपकी ज़िंदगी में वो आपकी वैल्यू करे, आपकी अंडरस्टैंड करे, आपको करे वो सारी चीज़, आप खुद को अंडरस्टैंड करो। वो आप चाहे वो आपके काम की वैल्यू करे, आप अपने काम की वैल्यू करो। अपने काम को कभी क्रिटिसाइज मत करो। ओके, कभी ये मत बोलो गलती से भी कि ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी नहीं, अपने लिए भी नहीं, सामने वाले के लिए भी नहीं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती हैं। तो ये था वीडियो, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। एंड हाँ, थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और थैंक यू मैं अगेन कहना चाहती हूँ जो लोगों ने मेरे कम्युनिटी में जो मैंने पोस्ट डाला था, जिन लोगों ने प्रे करी है, दिल से आप सभी को थैंक यू है, जो आपने इतनी प्यारी प्यारी पॉजिटिव अफर्मेशंस वहाँ लिखी हैं। और एक गुड न्यूज़ भी है कि जिन लोगों मैंने जो डाला था ना, जिनका भाई गुम हो गया था, वो भाई मिल गए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। आप सभी को भी दिल से थैंक यू। बट वो थोड़े से उनकी तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में हैं, तो प्रे कीजिएगा जो हॉस्पिटल में वो एकदम से ठीक हो जाएं, वो हील हो जाएं। तो सभी ये बोलिएगा थैंक यू सो मच, वो एकदम से हेल्दी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, हमारे पॉजिटिव वर्ड्स ही डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।